हेलो दोस्तों, बुद्ध इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जिंदगी हमेशा एक मौका देती है, सरल शब्दों में उसे आज कहते हैं। मौका जितना छोटा शब्द है उतना ही देर के लिए आता है। चलिए हम एक कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। एक गांव में एक मजदूर रहता था। वो मजदूर किसी तरह से अपना जीवन यापन करता था, लेकिन वे क्या करते थे, वो खेत जाते थे और खेत से मिट्टी काट कर और अपने गधे पर लाते थे और उसे बेच देते थे। डेली का उसका वही काम था। और जिस गांव का वो मजदूर था, उस गांव में ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं था, कम सम था। तो एक दिन क्या हुआ, वो मजदूर खेत में जाता है मिट्टी काटने के लिए। तो मिट्टी काटते काटते उसे एक हीरा मिलता है, लेकिन उस मजदूर को ये पता नहीं होता है कि ये हीरा है। वो मजदूर क्या करता है, उस हीरा को लेकर अपने गधे को गले में बांध देता है। तो एक दिन क्या होता है, जब वो उसी गांव से गुजर रहा था, उस रास्ते में उसी गांव का एक सेठ मिलता है। और वे सेठ उस गांव में अपना दुकान चलाते थे। तो जब वो सेठ देखता है उस गधे को गले में हीरा, तो पूछता है मजदूर से, ये क्या है? तो मजदूर बोलता है, ये एक चमकीला पत्थर है, यह हमें खेत में मिला था, अच्छा लगता है इसलिए गधे के गले में लगा दिए। ये सेठ क्या करता है, उसे 50 रुपया देता है और वे चमकीला पत्थर ले लेता है। और सेठ अपना दुकान में तराजू में लगा देता है। जो भी व्यक्ति उस सेठ की दुकान पर जाते थे, उसे देखकर उस सेठ को सब तारीफ करते थे। सेठ बहुत खुश रहा करते थे। एक दिन क्या हुआ, उस सेठ की दुकान पर एक सोनार आता है। सोनार को भी नज़र पड़ता है उस पर। वह सोनार बड़ा ही कंजूस था। वह सेठ से पूछता है, ये क्या है? तो सेठ कहता है, एक चमकीला पत्थर है। तो सोनार समझ जाता है कि ये हीरा को नहीं पहचान पाया। वो सोनार कहता है कि एक काम करो, ये हमें दे दो। सेठ कहता है, 50 में लिए थे, 100 में दे देंगे, ले लीजिए। सेठ कहता है, सेठ तो बहुत कंजूस था, कहता है कि ये 80 रुपया में दे दो। लेकिन वो दुकानदार राजी नहीं होता है। सेठ मने मन सोचता है कि ये कल आएंगे और 90 रुपया देकर लेकर चल जाएंगे। वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन होता है क्या कि उसी दिन एक सोनार उस रास्ते से होकर जा रहे थे कि अचानक उसका गाड़ी खराब हो जाता है। वो उतरता है। जब तक उसकी गाड़ी जाता है रिपेयरिंग करने के लिए, वो सोनार उसी दुकान पर आता है, उसी सेठ के दुकान पर। उस सोनार की नज़र उस हीरे पर पड़ता है और सेठ से पूछता है, ये क्या है? तो सेठ बोलता है, ये एक चमकीला पत्थर है। तो सोनार कहता है, इसे हमें दोगे? सेठ कहता है, 50 में लिए थे, 100 में ले हुए थे, दे देंगे। वो सोनार थोड़ा सा भी समय नहीं गवाता है, तुरंत उसे पैसा देता है और लेके वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन क्या हुआ, उस सेठ के यहाँ वो सोनार आता है जो पहले सोनार इसके दुकान पर आया था। और वह देखता है कि अचानक उसके तराजू में वो हीरा नहीं लगा हुआ था। वो सेठ से पूछता है, वो चमकीला पत्थर क्या हुआ? तो सेठ कहता है, एक सोनार आया था, उसे हमने 100 रुपया में दे दिए। उस सोनार को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा होता है, बहुत उचंग होता है। कहता है कि तुम बहुत बेवकूफ़ हो, वे एक बेशकीमती हीरा था जो आप उसे पहचान नहीं पाए। तो सेठ कहता है, हमसे तो ज़्यादा आप बेवकूफ़ हो, आप तो जानते थे बेशकीमती हीरा है, लेकिन फिर भी आपने 20 रुपया के लिए उसे नहीं खरीद पाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कंजूसी वहीं पर करो जहाँ पर कुछ मिल सके। इतना कंजूसी नहीं करो, बेशकीमती चीज़ भी गवा सकते हो। दूसरा सीख ये मिलता है कि मौका हर बार इंसान को नहीं मिलता है, मौका एक ही बार मिलता है और उस मौका को गंवाना नहीं चाहिए। और तीसरा सीख ये मिलता है कि आज का काम कल पर नहीं टालो, क्योंकि जो आज हो सकता है वो कल भी हो सकता है। लेकिन आज वाला काम चाहोगे कि हम कल करेंगे, वो कभी संभव नहीं है, क्योंकि अच्छा समय कभी आता ही नहीं है। जो अभी समय है वही अच्छा समय होता है। हेलो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, इसे शेयर कीजिएगा
हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।